हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और आपको एक दफ़ा फिर चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा प्लान जो है, आज हम एडमिंटन में आपको एक काइंड ऑफ शालामार गार्डन दिखाने लेके जा रहे हैं। लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम है, वो है आगा खान गार्डन्स और ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के बोटानिकल गार्डन में है। तो वहाँ चलते हैं, फिर मैं वहाँ आपको तफ़सील बताऊँगा। अभी हम यहाँ से रास्ते से अपनी गाड़ी को वॉश कराते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। यहाँ से कोई 40 मिनट्स का रास्ता है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं वहाँ पे। हाँ जी, हम कार वॉश पे आ गए हैं और मैं अपना कोट डाल रहा हूँ। मज़े की बात है मज़े की बात है, मैंने शीशा भी नहीं बंद किया हुआ था, बचत हो गई। जैसे पानी डाला है, उसके बाद अब वो शैम्पू डल रहा है। अब इसके बाद ड्राइंग का खुश करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो गर्म हवा होगी। अब उन्होंने मुझे सिग्नल दे दिया कि जी आप ड्राइव करके तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलें और सामने टाइमर चल रहा है। मेरे पास 60 सेकंड है बाहर निकलने के लिए। चलें जी। ये काम भी हो गया। आई थिंक कितने लगे होंगे, 5 मिनट हार्डली आई थिंक। हाँ जी, तो इन घरों के पीछे ये कार वॉश था, गैस स्टेशन था, जहाँ से हमने टायर्स में हवा भरी और गाड़ी धुलवाई। जो कार वॉश था उसके मैंने दिए $12.5 और जो टायर में हवा भरी उस मशीन को ऑपरेट करने का ऑन करने के दिए $2.5। तो लाइक $15 फॉर एयर प्रेशर एंड कार वॉश। तो यहाँ से हमारा कोई अब ये 30 मिनट का रास्ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल 40 मिनट्स दिखा रहा था उस वक़्त। तो अब ये 30 मिनट्स का रास्ता है, जिसमें से कि कोई मेरा ख्याल है 25 मिनट तो हमें 20 मिनट इसी हाईवे पे रहना है और फिर साइड पे हमें जाना है। तो मिलते हैं फिर अगले स्टेशन पे। अब ये क्या बना हुआ है, क्या अरीना है, कुछ समझ नहीं आया मुझे। कुछ बिल्कुल अरीना सा बना हुआ है। अच्छा, ये को हो सकता है वो हो कोई शादी वगैरह के लिए। यहाँ पर इस तरह के भी हैं कि सिटी से बाहर बिल्कुल उन्होंने बनाई होती है मार्की, लेकिन ये मोस्टली समर में यूज़ होती हैं, तो अभी तो यूज़ हो सकती हैं। वैसे तो अब बिल्कुल फॉल आ गया है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं और पिछले 2 दिन से थोड़ी ठंड भी शुरू हुई है। तो आज टेम्परेचर 9 है, 12 तक जाना है इसने। तो मेरा बड़ा प्रोग्राम था, बहुत दिल था कि मैं कुछ हफ्ते पहले यहाँ विज़िट करता, तो लेकिन उस वक़्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है। अब मौसम अच्छा हो गया है, 2 दिन से थोड़ा ठंडा हो गया है, क्लाउडी है और होपफुली के वी विल एंजॉय दैट। हाँ जी, तो हम मेन गेट पे पहुंच गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा बोटानिक गार्डन। तो यहाँ अंदर चलते हैं। यहाँ हम मेन जो चीज़ देखने आए हैं वो है आगा खान गार्डन।
चलें जी, यहाँ कैफ़ेटेरिया में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और 2 कॉफ़ीज़ और ये क्रॉसेंट और मफ़िन जो हैं इट्स अबाउट $25। तो नाश्ता करते हैं $25 का और फिर आगे चलते हैं आगा खान गार्डन। चलें जी, ये इसका आगा खान गार्डन का एंट्रेंस है। तकरीबन 5 हेक्टर एरिया में ये फैला हुआ है और 12 डिफरेंट इसमें वाटर वो हैं फाउंटेन्स कह लें या वो जो दीवार के साथ आबशार्स होती हैं और इसके ऑफिशियल उस पर लिखा हुआ है कि ये मुग़ल आर्किटेक्ट से वो किया गया है, क्या कहते हैं यार, उससे इंस्पायर्ड है। कोई मेरा ख़्याल है 40 साल पहले मैंने लाहौर में शालामार बाग विज़िट किया था, तो मुझे वो भी याद आ गया है। और ये आगा खान फोर्थ जो थे, जिनका अभी कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ है, उनकी कनाडा से बहुत दोस्ती है और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के बोटानिक गार्डन में ये आगा खान गार्डन बनवाया, जो कि $25 मिलियन कहते हैं, उससे भी ज़्यादा खर्च हुए थे। और इस्लामिक आर्किटेक्चर से मुतासिर होकर बनाया गया ये दुनिया का मोस्ट नॉर्थ गार्डन है। ये जो सफाई कर रहे हैं 2 लोग यहाँ पर, उसकी वजह से ये व्यू थोड़ा सा ज़ाहिर है इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट वो अपना काम कर रहे हैं। 25,000 डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस बोटानिकल गार्डन में। बिल्कुल इस वक्त मैं सेंटर में खड़ा हूँ और ये जो यहाँ पे एक आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसमें कोई वेडिंग इवेंट भी हो रहा है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि इस्लामिक आर्किटेक्ट और मुग़ल आर्किटेक्ट से मुतासिर होकर बनाया गया ये पार्क जो है, ये मोस्ट नॉर्थ दुनिया में पार्क है। आगा खान गार्डन जो है, आगा खान जो फोर्थ थे, जिनका भी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, कुछ महीने पहले बात है, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की रिक्वेस्ट पे ये बनाया और पूरे इसमें कोई $25 मिलियन का ख़र्चा हुआ और 48 एकड़ पे ये पूरा गार्डन है। 25,000 इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं दरख्तों के अलावा और 12 डिफरेंट ये वाटर के फाउंटेन कह लें या जो भी ये जो पॉइंट्स हैं 12 हैं। ये 10 साल तक इस पार्क की प्लानिंग की गई थी और 2018 में ये पहली दफ़ा खोला गया था और फिर ये जो सामने अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई इवेंट हो रहा है, ये 2022 में पब्लिक के लिए खोला गया था। तो ये इंडोर इवेंट्स के लिए भी है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि इसको इंडोर इवेंट्स के लिए भी आप बुक कर सकते हैं, आउटडोर इवेंट्स के लिए भी बुक कर सकते हैं, उसके लिए भी पीछे जगह बनी हुई है, अभी चलते हैं तो देखते हैं। और लोग अपनी इसको वेडिंग शूट के लिए भी बुक कर सकते हैं, करते हैं लोग। और यहाँ पे मुझे इतना रश नहीं नज़र आया लोगों का, उसकी वजह शायद ये है कि ये शहर से दूर है और इसकी टिकट भी अच्छी खासी है, $21 पर पर्सन टिकट है। तो हम 2 लोगों के हमने $35 दिए हैं, तो शायद ये भी एक वजह है। पीपल प्रेफर टू गो टू फ्री पार्क्स जो यहाँ बहुत हैं। तो बट मैं यहाँ ज़रूर आना चाहता था आगा खान गार्डन में। तो अच्छा खूबसूरत गार्डन है, चलते हैं और जगहों पर भी। बहुत बड़ा नहीं है लाहौर के शालामार गार्डन की तरह, बट खूबसूरत ज़रूर है। और आप वाकई देखेंगे दुनिया के किस कोने में आके ये बना हुआ है। एडमंटन वो शहर है जिसको बहुत कम लोगों को जानते हैं। कनाडा का जो प्रोविंस है अल्बर्टा,
उसका कैपिटल है एडमंटन, और दूसरा बड़ा सिटी जो है यहाँ पर वो कैलगरी है। कैलगरी फिर भी लोगों ने नाम सुना हुआ है क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स इवेंट होते रहे हैं। हॉकी का एक दफ़ा वर्ल्ड कप हुआ था, और विंटर ओलंपिक्स तो शायद एक दफ़ा से ज़्यादा हुआ है। हम चूँकि एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने एरोप्लेन भी आते जाते देखे हैं। ये जो है इस जगह का नाम पाइन पवेलियन है, तो यहाँ पर आप अपने इवेंट्स के लिए इसको भी बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारी जी टेबल्स लगी हुई हैं। ये है जी वेडिंग पैटियो। ये सामने यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खड़े होंगे और यहाँ पे लोग बैठे होंगे, चेयर्स लगी होंगी सारे में। और ये सामने देखें, ये यहाँ पर ये डन बना हुआ है, इसमें वो एक तो मुझे टेबल्स भी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर वो अरेंजमेंट करेंगे आपके खाने का। ये कोई इंडिजिनस गार्डन भी बनाया हुआ है, तो चलते हैं इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। इंडिजिनस फर्स्ट नेशन लोगों को कहते हैं। और मुझे याद आया, मैंने पढ़ा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी वेस्ट एडमंटन मॉल की, तो उसमें एक वहाँ पर उन्होंने एक केबिन उस वक़्त बनाया हुआ था, ट्रीटी 6 और ट्रीटी 7। तो ट्रीटी 6 और ट्रीटी 7 ये है कि आप ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये जो ज़मीन थी ये इंडिजिनस लोगों की थी, और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे एक मुआहदे के तहत। आपने मुआहदा किया हुआ है और आप वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंट कार्विंग की हुई हैं, सब वुड है, और ये इंडिजिनस लोगों का होगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मेन उसका मतलब ये है कि ग्रैंडफादर सन और ग्रैंड मदर मून और मदर अर्थ, ये जो है ये मिलके उनके लिए रोशनी, हवा, पानी, लाइट सब मुहैया करते हैं, और उनका और उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, और उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करते हैं। तो ये बेसिकली तो ज़ाहिर है सारा कनाडा, अमेरिका इंडिजिनस पीपल का ही था, जिसपे बाद में यूरोपियन आए और उन्होंने इसको अपना घर बना लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कनाडा में लेकिन इसका रिगार्ड करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, और ट्रीटीज़ हैं, उस ट्रीटीज़ के तहत ये जो इंडिजिनस लोग हैं इनको इन्होंने रहने के लिए जगह और अलाउंसेस और सब कुछ दिया हुआ है, ताकि वो भी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत सारे प्लांट्स पे और फ्लावर्स पे इस तरह इन्होंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और कहीं कहीं उनकी थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है। तो मैं खैर इस डिटेल में नहीं गया इस वक्त, तो मैंने कहा कि इतना ही काफ़ी है। ये यहाँ पर भी ज़ाहिर है बोटानिकल गार्डन है, तो फिर वो उसकी पूरी तफसील भी होती है, उसकी पूरी यहाँ पर इनके ऊपर रिसर्च वगैरह सारा कुछ होता है। चले 1 मिनट यहाँ चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये डेविड थॉमसन के बारे में ये बताया हुआ है कि ये 1770 में पैदा हुए थे और 1857 में इंतकाल हो गया था। इंग्लैंड से आए थे ये, फिर यहीं रह गए, फिर यहाँ इन्होंने एक अबोरिजिनल वही इंडिजिनस से शादी की, हडसन बे कंपनी में मुलाजमत की, और फिर उसके बाद ये बहुत मशहूर हुए एडवेंचरर और जोग्राफर्स की हैसियत से। तो उनके नाम पे ये इन्होंने ये कॉटेज जो है उनके नाम पे ये इन्होंने कर दिया। ये सारा उसके बारे में बताया हुआ है कि क्या है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये एक ऑडियो बॉक्स लगाया हुआ है, तो चला के देखते हैं कि ये क्या है, चलता है या।
David Thompson was born in London in 1770. Although his Welsh parents registered his name in English, they gave their own name as Thomas. Thompson's father died when David was only 2 years old. देखें यहाँ पर भी ये डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनके साथ साथ उनके नाम और इंट्रोडक्शन वगैरह सब प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं। देखें ये इस तरफ चहार बाग का भी बोर्ड लगा हुआ है। ये मेन ही का नाम चहार बाग है जो मेन एरिया है। वहाँ से हम वापस आए तो वापस आते हुए हमने देखा कि ये चहार बाग लगा हुआ है। ये सामने बारादरी है, वो उस तरफ फाउंटेन है और ये मेरे लेफ़्ट पे वापस जो मेन इसकी बिल्डिंग है कह लें या जो मेन इसका अहाता है। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था दूर से जैसे मोतिया के फूल हैं। मोतिया के हैं नहीं लेकिन बट दे लुक लाइक ऐसे जैसे मोतिया के फूल हैं। तो ये अब आखिरी पोर्शन है जो हम देखने आए हैं, जापानीज़ गार्डन। तो ये देखते हैं थोड़ा सा। देखें यहाँ पर इसकी थोड़ी सी तफसील भी लिखी हुई है कि ये जो जापानीज़ गार्डन की जगह थी, ये जो थे प्रेसिडेंट हिरोशी कोरीमोटो, उन्होंने ये डोनेट की थी और उन्होंने अपने फादर के नाम पे की थी जो एक नागोया यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं। और ये आप ये देखें कि यहाँ ये भी बताया हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के एलुमनाई भी रहे हैं जो जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये जो है ये हर इम्पीरियल हाइनेस प्रिंसेस साया को अगस्त 1990 में उन्होंने ये ट्री प्लांट किया था। इस पार्क में आके आपको बिल्कुल ऐसे वाकई फ़ील होता है कि जैसे आप जापानीज़ गार्डन में हैं। मेरा इतनी दूर तक आने का प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे ऊपर, लेकिन फिर मुझे बेल नज़र आई तो मैंने कहा आई मस्ट गो एंड रिंग द बेल। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, थोड़ी देर पहले ना मुझे ये कितनी दफ़ा सुनाई दी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ये बेल जो है ये बॉन्ड को सिंबलाइज करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा और नागोया शोकोड यूनिवर्सिटी जो है मेरा ख्याल है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो कनाडा एंड जापान। जापानीज़ गार्डन के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ये इंडोर प्लांट्स के लिए रूम है। तो देखते हैं अगर ये खुला हुआ है तो इसको भी एक नज़र डाल लेते हैं। अंदर आते ही काफ़ी गर्मी का एहसास हुआ है क्योंकि वो टेम्परेचर इन्होंने अंदर प्लांट्स के लिए रखा होगा ना। चूँकि बाहर मौसम हल्का सा ठंडा था तो अंदर और बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है। देखें कितना खूबसूरत लफ्ज़ लिखा हुआ है, एक्सेस फॉर आवर अमेजिंग स्टाफ ओनली। और सब प्लांट्स के साथ उनकी नाम और तफसील वगैरह भी थोड़ी थोड़ी मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये जैसे वो डेजर्ट के होते हैं ना प्लांट्स, वो हैं, तो गर्मी भी उतनी ही है। अच्छा, ये हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। आप देख सकते हैं मिस्ट हल्की हल्की, जैसे वो ट्रॉपिकल मतलब वो होते हैं ना जैसे। और मेरे ग्लासेस हैं वो सारे स्मोकी हो गए हैं बिल्कुल इसकी वजह से। मैंने आपको बताया था कि टोटल ऑल टुगेदर 25,000 यहाँ पे ये इस तरह के प्लांट्स वगैरह हैं।
चलें, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आगा खान गार्डन, क्योंकि थोड़ा सा ज़ाहिर है इसका लिंक शालामार के साथ या उस किस्म की तामीर के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ मिलता था। तो आज अच्छा लगा। ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन खूबसूरत था, और अब धूप भी निकल आई है, लोग भी काफ़ी हो गए हैं। तो हम आपको यहाँ खुदा हाफिज़ कहते हैं, और आप देखिएगा वीडियो, मुझे बताइएगा कैसी लगी।